हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को मैं अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश बुक जो कि बिहार बोर्ड से है उसका हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट को। इससे पहले हम लोगों ने लेसन 4 अभी तक हम लोग लेसन 4 पर थे और लेसन 4 का जो हम लोगों ने इसके लेसन को, इसके कविता को जो इसमें पाठ में दी हुई है, इस सारी बातों का हमने अध्ययन किया था अच्छी तरह से। इसकी वर्ड को देखा था और इसको मैंने ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से उस वीडियो को आप लोग देख लें अच्छी तरह से, जिससे आपको ये क्वेश्चन आंसर पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर पार्ट को जो है इग्नोर कर दिया जाता है और अच्छी तरह से आपको नहीं बताया जाता, लेकिन हम यहाँ पर आपको मेहनत करके क्वेश्चन आंसर पार्ट को लाए हैं। तो जो भी बच्चे हैं आप निश्चित रूप से जो है इसको पूरी अच्छी तरह से समझें और आगे भी इसे अपने शेयर करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलेगी, और कमेंट करें जिससे मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पार्ट में ए वार्मर, बिंदु ए जो है, पॉइंट ए जो है वार्मर है, और उस वार्मर को पहले नंबर समझते हैं। वार्मर का मतलब ये होता है कि जो आपको लेसन होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हम लोग वार्मर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो वार्मर में कहा जा रहा है कि लिस्ट सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड्स, अर्थात आप अपने दोस्त को संदेश कैसे भेजते हैं और जिस प्रकार से आप संदेश भेजते हैं वो तरीका क्या है, वेज क्या है, अर्थात तरीका क्या है, उसका आप वर्णन करें। सम लिस्ट, कुछ आप अपने तरीका का जो है वर्णन करें। तो इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट करके लाया हूँ, इसे आप निश्चित रूप से जो है यहाँ से आप लिख लेंगे। आपके हेल्प के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से यहाँ पे नोट कर दिया है और आप इसे नोट कर लेंगे, जिससे आपको निश्चित रूप से आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ से मैंने आपको बताया है सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन सेंड मैसेज टू आवर फ्रेंड्स, दे आर बाय लेटर, बाय फ़ोन, थ्रू सम पर्सन, अर्थात हम अक्षर के द्वारा लिख करके मैसेज भेजते हैं, बाय फ़ोन के द्वारा भेजते हैं, थ्रू सम पर्सन या फिर कोई व्यक्ति के द्वारा अपने दोस्त को मैसेज भेजते हैं, अपने संदेश को हम भेजते हैं। तो ये 3 तरीका हमने यहाँ पर लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि which one of these do you like the most and why, और कौन सा तरीका आपको अधिक पसंद है, आप लाइक करते हैं। इस सारे तरीका में से जो 3 तरीका वर्णन किया गया है, द मोस्ट एंड वाई, और सबसे अधिक पसंद आप किसे करते हैं। तो हमने इसका आंसर लिखा है इस प्रकार से, आप लोग भी अच्छी तरह से इसे समझेंगे। आई लाइक टू सेंड मैसेज थ्रू SMS ऑन आवर मोबाइल, अर्थात मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो हम लोग मैसेज भेजते हैं वो हमें पसंद है। इट इज़ ईजी एंड क्विक वे टू सेंड मैसेज, क्योंकि यह आसान है, इस तरीक़ा से हमें भेजना बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं और ये तरीका हमें पसंद है इसलिए। सो आई लाइक दिस वे टू सेंड माई मैसेज, इसलिए मुझे जो है यह तरीका भेजने का वो हमें पसंद है। तो इस प्रकार से आप इसे 3 लाइन में जो है इसका आप आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो है हम लोग B.1 की तरफ आ चुके हैं। तो B.1 में कहा जा रहा है शो वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, अर्थात कौन सा कथन सही है कौन सा कथन फॉल्स है, आपको ये लिखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द चाइल्ड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन अ रिवर, अर्थात नदी में जो है बच्चा जो है नदी में कागज़ की नाव बनाकर तैराता है, तो ये सही हो जाएगी, ट्रू है। द चाइल्ड राइट्स हिज नेम इन स्मॉल ब्लैक लेटर्स, अर्थात छोटे काले अक्षर में कागज़ पर वो अपना नाम लिखता था, ये फॉल्स है, क्योंकि वो छोटे अक्षर में नहीं लिखता था, बड़े अक्षर में लिखता था।
हमने देखा था कविता में, तो ये हो जाएगी फॉल्स। आगे है द चाइल्ड सेंड्स टू हिज विलेज द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रोन इन हिज गार्डन। अर्थात कहता है कि अपने गांव में जो है बच्चा, अपने गांव से जो है बच्चा जो है गार्डन से वो फ्लावर्स और फ्रूट्स को भेजता था, सेंड करता था। तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कविता में कि सिर्फ और सिर्फ वो शिवली के जो फूल थे उसे वो अपने नाव में भेजता था। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। आगे है द चाइल्ड लोड्स हिज लिटिल बोट्स विद रोजेज। अर्थात वे अपने नाव में जो है गुलाब की भार रखता था, गुलाब को लादता था। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी तुरंत हमने बताया है शिवली के फूल को वो रखता था अपने नाव में। तो इस प्रकार से ये हमने ट्रू और फॉल्स के पार्ट को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं 3.1 में। 3.1 में कहा जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आप जो है नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है आप आसानी से दें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाई डज द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट्स। अर्थात बच्चा जो है वो कागज़ की नाव को क्यों तैराता है, तो ये बच्चा जो है क्यों तैराता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द चाइल्ड लाइक्स द पेपर बोट्स फ्लोटिंग ऑन हर रनिंग स्ट्रीम। बच्चे को जो है दरिया में, नदी में जो है कागज़ की नाव बना करके तैराना पसंद है। लाइक्स, वो पसंद करता है। द साइट ऑफ द फ्लोटिंग पेपर बोट्स प्लीजेज हिम। उसे आनंद, प्लेजेज का मतलब हो गया आनंद आता है, उसको ऐसा करना आनंद होता है। आगे है सो द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट्स। इसलिए जो है बच्चा कागज़ की नाव बनाकर क्या करता है, तैराता है। बस इसका भी आंसर आप 3 लाइन में दे सकते हैं। स्ट्रीम मतलब हमने बताया है वर्ड में, दरिया और सरिता इसी का नदी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डज द चाइल्ड राइट हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द बोट्स। अर्थात बच्चा जो है कागज़ की नाव पर अपने गांव का नाम, अपना नाम क्यों लिखता है। तो इसका आंसर है द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन हिज पेपर बोट्स। बच्चा जो है अपने नाव पर अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है। ही होप्स, उसे आशा है, डूइंग सो डैट समवन इन सम स्ट्रेंज। अर्थात अज्ञात स्थान पर अज्ञात व्यक्ति जो है, कोई ना अनजान व्यक्ति जो इसे देखेगा, लैंड विल फाइंड, अर्थात अज्ञात स्थान पे इसे पाएगा, देम एंड नो हु ही इज, अर्थात वह जानेगा कि वह कौन है। अर्थात वो अपने बारे में बताता है कि वह कौन है, उसके बारे में जानेगा तो यह उसे अच्छा लगेगा। इसलिए जो है वह अपना नाम और अपने गांव का नाम वो लिखता है। तो इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 3.1 का। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द चाइल्ड लोड्स द बोट्स विद स्यूली फ्लावर्स व्हाई। अर्थात बच्चा जो है स्यूली के फूल को नाव पर क्यों लोड करता है। तो इसका आंसर है द चाइल्ड लोड्स द बोट्स विद स्यूली फ्लावर्स फ्रॉम हिज गार्डन। उसके बगीचे में जो है स्यूली का फूल होता है, इसलिए वह अपने गार्डन से जो है स्यूली के फूल उस पर लोड करता है। ही होप्स दैट दिस फ्लावर्स ऑफ द डे ब्रिक विल बी कैरिड सेफली टू सम अननोन लैंड इन द नाइट। अर्थात उसे आशा है कि यह स्यूली के फूल जो है वो सुरक्षित अननोन लैंड मतलब कि अज्ञात स्थान पर जो है सुरक्षित
ये रात तक में पहुंच जाएगी। इसलिए वो जो है रात को भी ये सुरक्षित पहुंच जाए और जो लोग इसे पाए तो समझ जाए कि ये कल परसों से ही कोई भेजा है, मतलब कल या परसों ही कोई भेजा है, तो उसे ये इसलिए वो शिवली के फूल को इस पर क्या करता है, बाहर रखता है, जिससे कि वो अगला इंसान जो है वो देखे तो वो समझ पाए कि ये जो है कुछ समय पहले ही ये किसी के द्वारा भेजा गया है, तो ये उसका नाम जान पाए, इसलिए वो शिवली के फूल को रखता है अपने बगीचे से। तो इस प्रकार का ये कलाकारी ये बच्चा जो है करता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम लोग आगे चलते हैं D.1 में। D.1 में कहा जा रहा है कि पिक आउट द वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अर्थात जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसका मीनिंग, अगला मीनिंग और या फिर पर्यायवाची शब्द इसका क्या हो सकता है, तो ये आपको लिखना है। जैसे लिखा हो ग्रेजुअली, इसको पढ़ेंगे डेब्रिक, फॉलोइंग इसको पढ़ेंगे हार्मलेसली, तो ये इसका वर्ड क्या हो सकता है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख लेंगे। ग्रेजुअली का हो सकता है 1 by 1, डेब्रिक यानी डाउन उषाकाल, फॉलोइंग फ्लोटिंग, हार्मलेसली सेफली। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसी के साथ हम यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।